आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के पहले का पहला सवाल। घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई नॉट की प्रायिकता कितनी होती है? खालिस्तान में है तो उसका आंसर हो जाएगा 1। हम पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट धन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू होता है 1। यानी घटना के होने की और ना होने की प्रायिकता का जो योग होता है, घटना के ना होने की और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योग होता है 1। दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसे कहते हैं शून्य या अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना कहते हैं इसके लिए। तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जो हो सकती है उसको एक या निश्चित घटना कहते हैं। इसका बिल्कुल कन्फर्म है कि ये होना ही है। उस घटना की प्रायिकता इस घटना होना निश्चित है तो उसको एक बोला जाता है, उस प्रायिकता का मान 1 होता है। और ऐसी घटना को बोला जाता है संभव घटना और ये कहलाती है असंभव घटना। एक शब्द और मिल गया, संभव और असंभव। चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभ घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। और 5वां हो जाएगा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी तथा या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इस तरीके से ये पहला खत्म हो गया। अब दूसरे सवाल की ओर आते हैं। दूसरा सवाल कहता है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है? समप्रायिक यानी जो प्रायिकता पर डिपेंड हो, प्रायिकता जिनकी निकल सकती है। जैसे पहला लिखा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। सही बात है, या तो कार चलेगी या कार नहीं चलेगी, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है ड्राइवर पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? ड्राइवर पर। अगर एक्टिव होगा, जानकार होगा तो चला लेगा और नहीं जानकार होगा तो नहीं चला पाएगा। यानी कि ये 2 मान इस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये मान जो होंगे ये समप्रायिक नहीं होंगे, क्योंकि ड्राइवर पर आश्रित है ये घटना। दूसरा मान इसी प्रकार इससे मिलता जुलता सवाल है कि एक बास्केटबॉल का प्लेयर बास्केट में बॉल डालने का प्रयास करता है, या तो वह बास्केट में बॉल डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। अब जो प्लेयर है बास्केटबॉल का, अगर वो एक्सपर्ट होगा तो डाल देगा, एक्सपर्ट नहीं होगा तो नहीं डाल देगा। यानी दोनों घटनाएं इस पर आश्रित हैं, तो ये भी प्रायिकता समप्रायिक नहीं है। प्लेयर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं दोनों घटनाएं। ये घटनाएं इस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में बोला गया है। जैसे तीसरा देखते हैं अपन। एक प्रश्न है, प्रश्न में अनुमान लगाया गया या तो वो सत्य होगा या असत्य होगा। तो प्रश्न है तो सत्य या असत्य ही निकल सकता है, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो ये परिणाम समप्रायिक है। चौथा है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे का जन्म होगा तो या तो बच्चा, अगला प्रश्न है दूसरे का चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, या तो वह लड़का होगा या वह लड़की होगी, ये किसी और चीज पर आश्रित नहीं है। तो ये परिणाम भी क्या है? समप्रायिक होंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है निपटा लिए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फुटबॉल या क्रिकेट के मैच में सिक्का ही क्यों उछालकर निर्णय लिया जाता है कि कौन सी टीम पहले बॉल करेगी या खेलेगी, या जो भी निर्णय लिया जाएगा। तो सिक्का उछालने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है समप्रायिक, घटनाओं का समप्रायिक होना। क्योंकि यदि आप सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी दोनों परिणामों की स्थिति आपकी आएगी 50-50%। तो इसमें कहीं से भी कहीं तक ये किसी एक के ऊपर आश्रित नहीं है कि हम किसको जिताना चाह रहे हैं। यानी यहाँ पर बात हो जाएगी न्याय संगत की। ये न्याय संगत बात होती है सिक्का उछालना, इसलिए सिक्के को उछाला जाता है क्योंकि परिणाम समप्रायिक आने की संभावना होती है। यानी 2 टीमें हैं, टीम ए और बी, सिक्का इसकी तरफ भी जा सकता है, सिक्का इसकी तरफ भी जा सकता है, डिपेंड करता है स्थिति पर। इसलिए न्याय संगत होता है सिक्के को उछालना। क्यों? क्योंकि परिणाम यहाँ पर कैसे प्राप्त होंगे? हमें समप्रायिक, और समप्रायिक परिणाम प्राप्त होते, इसलिए सिक्का न्याय संगत है उछालना। चलिए, तो समप्रायिक लिख सकते हैं इसमें आंसर। चौथा सवाल की ओर चलते हैं। 14.1 का 4th नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? इसमें लिखा है
कौन सी घटना प्रायिकता हो ही नहीं सकती, प्रायिकता नहीं हो सकती। 2/3। दूसरा ऑप्शन दिया है ऋण 1.5। तीसरा ऑप्शन दिया है 15%। चौथा ऑप्शन दिया है 0.7। अब अपन एक एक करके बात करेंगे। देखिए 2/3 है तो ये तो प्रायिकता हो सकती है क्योंकि नीचे आगे बड़ी संख्या ऊपर छोटी, इसका मतलब ये 1 से कम है, 1 से कम है, तो ये तो सही हो गया। तीसरी पर चलते, ये है 15%। आपको पता है 15% को आप लिख सकते हैं 1/100, यानी जे आ जाएगा 5 3 15, 3/20। तो यही प्रायिकता हो सकती है क्योंकि नीचे बड़ी संख्या ऊपर छोटी है, 1 से कम आएगा मान, इसका मान ये कैसा आएगा 1 से कम। चौथा है 0.7। आपको पता है 0.7 के लिए 7/10 लिखेंगे, इसका मान भी 1 से कम आ रहा है। और यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है दूसरे ऑप्शन में ऋण 1.5। पहली बात तो प्रायिकता ऋण में नहीं होगी, दूसरी बात ये 1 से ज़्यादा है तो 1 से बड़ी भी नहीं होगी, तो ये दोनों तरीके से देखा जाए तो गलत है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। पीई का मान दिया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 0.05 और हमें ज्ञात करना है पीई नॉट। तो आपके पास सूत्र पता है आपको, क्या आपको सूत्र पता है, पीई धन पीई नॉट इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है। दिया क्या है पीई, तो पीई का मान कितना दिया है 0.05 धन पीई नॉट निकालना है, कैसे निकलेगा, पीई यहीं छोड़ा 1 माइनस 0.05। अब देखिए ध्यान से इसके लिए, तो इसको कैसे करेंगे, 1 दशमलव या 1 में से इसको हटाना है, दशमलव यहाँ है ही नहीं तो यहाँ दशमलव लगा दो, ये दशमलव है तो इसके लिए 0 लिख दो, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, यहाँ 5, ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 रख सकते हो आप, घटाने का चिन्ह लगाना। 10 में से 5 गया 5, यहाँ से लाई दिया, 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ से लाई दी 1 में से 1 गया 0, दशमलव आ गया, तो पीई नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.95 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ये हमारा 5वां सवाल था। 6वें सवाल की ओर चलते हैं। एक थैली में केवल नींबू की महक वाली गोलियां रखी हैं, केवल नींबू की महक, ओनली फॉर नींबू की महक वाली गोलियां रखी हुई हैं। मालिनी एक थैली में झांके बिना हाथ डालती है और एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पहला संतरे की होगी, दूसरा वह नींबू की होगी। देखो एक थैले में कुल संभावना किस क्या हो सकती है, अधिकतम नींबू की ही गोलियां हैं। यहाँ मात्रा की बात नहीं कर रहे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्थिति संभावना की बात कर रहे हैं। जब एक थैला है उसमें केवल नींबू की गोलियां हैं तो संतरे की क्या निकलेंगी 0, यानी असंभव घटना, असंभव या अनिश्चित घटना होगी। कौन सी घटना होगी, अनिश्चित, क्योंकि संतरे की गोली है ही नहीं उसमें, नींबू की कहाँ, मतलब संतरे की कैसे आ जाएंगे। दूसरी है नींबू की, तो ये हो जाएगी आपकी 1, या संभव या निश्चित या 100% या 0%। तो इसके लिए कहेंगे अपन 0%, इसके लिए कहेंगे 100% संभव और निश्चित घटना। 7वें सवाल की ओर चलते हैं। दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, यानी कि पीई नॉट का मान दिया है 0.992, ये हमें दिया है पीई नॉट। 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्म एक ही दिन ना होने की प्रायिकता ये है। जाहिर सी बात सवाल पूछेगा कि इन दोनों विद्यार्थियों की प्रायिकता बताइए कि जन्म इनका एक ही दिन हो, तो वो लिखा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो, तो बस वही सूत्र फिर से लग जाएगा, पीई धन पीई नॉट इज इक्वल टू 1। पीई नॉट का मान दिया है तो पीई का मान निकल आएगा, कैसे आ जाएगा 1 ऋण पीई नॉट, पीई नॉट का मान दिया है 992। अब वही बात आ गई, 1 के नीचे 0 आ जाएगा 992 ये वाला, इसके दशमलव लगाया 1 2 3, घटाने का चिन्ह लगाया, 10 में से 2 गए 8, यहाँ से लाई दी, 10 में से 10 गया 0, यहाँ से लाई 10 में 10 गया 0 दशमलव, 10 में 10 गया 0, तो यहाँ प्रायिकता आ जाएगी 0.008 आंसर जी आ जाएगी प्रायिकता। 8वां सवाल कहता है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, 3 लाल धन 5 काली गेंदें हैं, तो कुल प्रायिकता क्या आ जाएगी अपने पास 8 गेंदें, कुल संभावित परिणाम। इस थैले में से एक गेंद या दीक्षाएं निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो।
प्रायिकता क्या निकाल ली है, लाल गेंद होने की। एक्सपेरिमेंट कौन सा है, लाल गेंद। पीई की जगह एक्सपेरिमेंट लाल गेंद, लाल गेंद है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, कुल संभावित परिणाम, ऊपर होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, 8। अनुकूल परिणाम कौन से हैं, लाल की 3। आंसर आ गया 3/8। दूसरा सवाल है इसका पी काली होने की प्रायिकता, सॉरी पी का लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता। लाल नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो कुल परिणाम कितने हैं, 8। अब लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल नहीं मतलब पूरी काली, काली है कितनी, 5। तो आंसर आ जाएगा 5/8। इस तरीके से हम निकाल लेंगे ये 8वां सवाल। अब हम करते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल कहता है एक डिब्बे में 5 लाल, 9वां सवाल कहता है 5 लाल कंचे, 8 सफेद और 4 हरे। 8 सफेद कंचे और 4 काले हरे कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। कुल मिलाकर कितने होगा, 17। 8 5 13 4 17 कंचे होगा कुल। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है बिना देखे। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया कंचा, पहला पार्ट हल करना है, पहला का पार्ट कंचा हो लाल। कुल परिणाम 17 निकालना है लाल। अनुकूल कौन सा है, लाल। लाल कितना है, 5। आंसर आ गया जी। दूसरा क्या है, सफेद। प्रायिकता है सफेद कंचा निकलने की। सफेद कंचा के भविष्यवाणी नहीं निकल रही है, ये सिर्फ संभावना निकल रही है, संभावना। कुल कंचे कितनी है, 17। सफेद हैं कितने, 8। ये दूसरा आंसर। तीसरा लिखा है कंचा होना चाहिए हरा नहीं, पी हरा नहीं। अब हरा नहीं है तो फिर है क्या, सफेद और लाल। कुल कंचे कितने, 17 और सफेद और लाल कितने हो गए, 13। 8 5 13। तो जी आंसर हरा नहीं चाहिए, 4 को छोड़ दो, 17 में से 13 बचे। कुल परिणाम 17, 13/17 आंसर। 9वां सवाल हो गया। 10वां सवाल है हमारा, एक पिगी बैग है, पिगी बैग है, गुल्लक बोल लो आप, गुल्लक कह सकते हो। एक पिगी बैग है आपके पास, ये इसमें कुछ रुपए डले हैं, सिक्के हैं या नोट हैं जो भी हैं। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50। और 1 रुपये के हैं 50 और 2 रुपये 2 के 20 सिक्के। 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के, ठीक। और उसके बाद 5 रुपये के 10 सिक्के, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10। कुल मिलाकर 150 180 हो गए। सिक्के कितने हैं उसके अंदर, 180 सिक्के। कुल सिक्के कितने हैं, 180। जी तो कुल परिणाम इस पिगी बैंक में कुल 180 सिक्के हैं। अब देखते हैं पहला पूछा क्या गया है। पूछा गया है एक सिक्का यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, परिणाम सांप्रायिक है। सांप्रायिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी प्रायिकता निकलेगी। तो पहला अपन याद करना है कि सिक्का जब हाथ डाल के निकालते हैं तो वो 50 पैसे का ही निकलेगा, 50 पैसे का ही निकलेगा। इसकी क्या प्रायिकता है, संभावना कितनी है, इसकी कितनी संभावना है कि 50 पैसे का होगा, है कितनी, 180। 50 पैसे कितने हैं, 100। प्रायिकता कितनी होगी, 10/18। 10/18 और काट दो, 5 10 2 9 18, यानी 5/9 आंसर। दूसरा 5 का नहीं होगा, पी 5 का सिक्का नहीं होगा। 5 रुपये का नोट या 5 रुपये का सिक्का नहीं निकलना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता है, तो कुल प्रायिकता है कितनी, 180। अब 5 रुपये का इसको छोड़ दो, बचे कितने, 10 कम कर दो, 170 बच गए। 0 0 गया, 17/18 आंसर। जी आ गया आंसर। सरल क्वेश्चन है पूरी सारी। तो ये इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।